हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एसएससी जीडी के लिए जो अंकित भाटी सर के द्वारा निकाला गया है बुक लेके आए हैं। हिस्ट्री का इसमें सारा प्रश्न कराएंगे प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया है। और प्रीवियस ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग को मालूम चले कैसे तैयारी करना है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आता है। और इसके पहले हम कराए हुए हैं हिंदी का जो प्रीवियस ईयर पूछा गया हिंदी से क्वेश्चन मास्टर वीडियो, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिए, इसी चैनल पर अपलोड है। वैसे हम प्लेलिस्ट में भी लगा देंगे ताकि आप लोग को ढूंढने में परेशानी ना हो। एक प्लेलिस्ट बनेगा एसएससी जीडी का, उसमें सारा रहेगा, ठीक है, लाइन से। और उसके बाद ये भी देख लीजिएगा आप लोग, मिसलिनियस क्वेश्चन भी कराए हैं प्रीवियस ईयर में कहाँ से कैसा प्रश्न पूछा गया है, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो होगा एसएससी जीडी के लिए जिसमें पूछा गया है कि हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पूरा प्रश्न। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। आप लोग के नॉलेज में जो लोग एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं उन लोग तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। चलिए देखते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है आगे ग्रो करे और इसको यूट्यूब जो है आगे भेजे, ठीक है। ये में यूट्यूब सेटिंग होता है जो कि आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छा तो उसको आगे भेजता है ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो और लोग इससे जुड़े, ठीक है। और देखिए एसएससी जीडी के लिए आप लोग कहेंगे तो इसका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी करा दिया जाएगा इस चैनल पर। हम इसका लेके आने वाले हैं सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस लेके आने वाले हैं ताकि आप लोग को अच्छा रहे। कैसे कैसे सिलेबस कहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, तो वैसा लेके आने वाले, उस पर काम चल रहा है। और करेंट अफेयर भी कराए हुए हैं स्पीडी का मास्टर वीडियो, उसको जाके देख लीजिए। एडिटोरिया का भी कराए हैं, कोई भी देख लीजिए। एक मैगजीन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता में हुई थी। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सातवाहन, अब ये पूछेगा कि भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण का। तो सातवाहन जो शासक था ये दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, ठीक है। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे को किसके रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कडेसियार और अधिमई के रूप में जाना जाता था इसको। संगम काल से प्रश्न आता है और ये सब लुसेंट से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग को मालूम चल जाएगा और गलत भी नहीं होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनरल डायर था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार। इस सब हम टॉपिक वाइज करा देंगे आप लोग के लिए, अगर आप लोग बताएंगे कि कहाँ करा दीजिए तब। और इंपॉर्टेंट प्रश्न ही कराएंगे सब। देखिए बिहार दरोगा में हम कराए हुए थे, उसमें से प्रश्न बहुत आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था? इसका आंसर डी हो जाएगा 1356 यानी 1356 में लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1757 यानी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा गया है एसएससी जीडी की परीक्षा में 13 फरवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है कई बार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी थे। इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किसानों के लिए अधिक कठिन था। निम्नलिखित किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो इसका आंसर होगा बी, अशोक। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और ये पूछा गया कहाँ में किया गया इसका स्थापना? तो इसका आंसर होगा बंबई में किया गया था खिलाफत समिति का गठन। आइए पूछेगा कि 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, कितनी बार ये पूछा गया? लुसेंट में भी दिया गया है। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री वेन सॉन्ग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आई किंग कहा जाता है इसका नाम। ये वुशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। अब ये कौन सा पर्व है? तो हिंदू पर्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अर्थशास्त्र लिखी थी। बहुत बार पूछा गया है, लुसेंट में भी दिया गया है। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इतनी बार ये भी पूछा गया है, सब कहाँ से रिपीट करेगा? हिस्ट्री तो रिपीट किया हुआ पूछेगा ना। अच्छा प्रश्न था।
गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरिशेन थे। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के। ये कई बार पूछा गया है और लुसेंट में भी दिया है। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वसक्कार से मुलाकात की थी। नेक्स्ट, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे? तो इसका आंसर ए, सभा कहते थे। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सब, लुसेंट में दिया गया है। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुषाण वंश के थे। बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1764 में लड़ा गया था। इतनी बार पूछा गया कि सबको याद होगा, 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद को कहा जा रहा है। और लुसेंट में एक बॉक्स बना के दिया है, ठीक है, उसमें दिया गया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब ये देखिए पूछता है ना कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश के शासक थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो इसका आंसर बी, नागपुर में आयोजित हुई थी। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। ये भी पूछा गया कई बार। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, प्रशासनिक सुविधा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो इसका आंसर हो गई कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1266 से 1287 में। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसका आंसर कभी पाटलिपुत्र में कर दिया गया था। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1930 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शाला भोग कहा जाता था। और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं मौर्य काल के और मुगल काल के, सल्तनत काल के, ये सब जरूर देख लीजिएगा, उससे प्रश्न आता है, ठीक है। नहीं देखिए, बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्या थे वो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षत्रिय थे। 1919 में गांधी जी ने तो किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो इसका आंसर होगा सी, रॉलेट एक्ट के। रॉलेट एक्ट के बारे में कई बार पूछा गया है। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के लिए किसके बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा डी, 8 वर्ष के बाद। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त को कहा जाता था, लुसेंट में दिया है। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा सी, विंध्य शक्ति थे। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैशाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? इसका आंसर होगा सी, हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा। पूछा गया है, लुसेंट में भी दिया है। 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी में दिया है दादा भाई नौरोजी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाणभट्ट। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अशोक। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले को कहा जा रहा है, इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब ऐसे कोरिलेट कर लीजिए कि सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहे, तो इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ऐसे ही कोरिलेट करके हम भी याद किए थे।
और हम लोग एग्जाम देते हैं तो ऐसे ही तुरंत याद आ जाता है। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? इतनी बार पूछा गया। इसका आंसर होगा डी, अशोक को लुसेंट में दिया है। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, लुसेंट में दिया है। और जानते हैं कि आप लोग इसको रिपीट करके 2-3 बार देखिए इस वीडियो को, आप लोग जरूर इसमें से प्रश्न आएगा एग्जाम में गारंटी के साथ, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में कहाँ से बदलेगा, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, प्रश्न घुमा देता है लेकिन आंसर वही रहता है। निम्नलिखित किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया? बताए हैं गंगा आया है। अब ये देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, ये पूछा गया। तो ए इसका आंसर होगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। कुल मिला के ये पूछा गया ना कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसमें प्रश्न घुमा दिया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किस प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा चंदेल। अब ये दूसरा प्रश्न ऐसे ये बनता है, एग्जाम में पूछा गया है कि ये दे देगा वंश, चंदेल वंश के शासकों ने निम्नलिखित मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक नाम ये भी रहेगा, तो आप लोग इस पर ट्रिक लगा दीजिएगा। ऐसे भी घुमा के प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट 1757 यानी 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो इसका आंसर वही 1757 यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र में भी अच्छे से दिया है इसके बारे में। निम्नलिखित किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ये भी पूछा गया कई बार। नेक्स्ट प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी बम्बई में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1867 में यानी 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जनवरी किस सन में भारत लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में जनवरी में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ये पूछा गया कई बार, बीपीएससी की परीक्षा में, यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया सब प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर डी होगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। अब नेक्स्ट देखिए, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी में देखिए क्या दिया गया है, तो इसका आंसर होगा 232 ईसा पूर्व में हुई थी, लुसेंट में दिया गया है। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। ये सब हम करा देंगे, क्या नाम है, मॉडर्न हिस्ट्री से सारा करा देंगे प्रश्न, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। मौर्य साम्राज्य की किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली। पूछा गया कई बार। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? इसका आंसर हो जाएगा ए, रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जा रहा है। देखिए दूसरी बार ये प्रश्न आ गया इस बुक में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्य प्रकाश। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, दयानंद सरस्वती। अब सरस्वती माँ जो होती हैं, अब जो भी पुस्तक पढ़ता है वो हमेशा सत्य की मार्ग पर उसको चलना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। एक को रिलेट कर लीजिए, एक ट्रिक बनाने के लिए आप लोग को दिमाग में बैठाने के लिए बताए हैं, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा सी, महार सत्याग्रह। पूछा गया है कई बार। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहते हैं उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्त कहते हैं, लुसेंट में दिया है फर्स्ट पेज पे। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। अब ये पूछता किस सन में, ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे हुई थी ये भी याद रखिएगा, बहुत इससे प्रश्न बनेगा, इसको हम बताएंगे पूरा डिटेल में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में
रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुषाण। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 1932 में। ये जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 10 दिनों के लिए किया जाता है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं 70 वाला। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका देखिए, इसका आंसर बी होगा सामवेद। वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा वेद है और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ये लुसेंट में दिया गया है। ऐसे प्रश्न आया भी है कई बार। नेक्स्ट, 1877 यानी 1877 में वायसराय लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था। पूछा जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, किस सन में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में दिया है 1940 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? इतनी बार ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। कई बार पूछा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 64। अब इतना भी याद रखना पड़ता है तो आप लोग देख सकते हैं। भगवान महावीर ने, तो इसका आंसर होगा ये, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1885 में बंबई में हुई थी। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? तो इसका आंसर होगा 1800 वर्ष पहले की थी। अब दूसरी बार प्रश्न पूछेगा आप लोग से ना, ये सन शायद ना पूछे, लेकिन ये पूछा किस कवि ने की थी? तो इलांगो नामक एक कवि ने की थी। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन, अब ये पूछेगा कि कौन सा संगठन, तो उसका नाम पूछा था आर्य समाज, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, की स्थापना की थी। अभी ऊपर बता के आए हैं इसके बारे में। देखिए, घुमा के प्रश्न पूछ दिया, यानी रिपीट जरूर करता है। निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र की रचयिता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भरत मुनि को माना जाता है। मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थे। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1919। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर सी होगा पुष्यमित्र शुंग। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा खिलजी वंश ने। शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1539 यानी 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था शेर खान ने। नेक्स्ट देखिए, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 यानी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ये, प्रार्थना समाज की। अब देखिए, ऐसे हम लोग याद करते हैं, आत्माराम पांडुरंग, देखिए आत्मा से ही प्रार्थना किया जाता है तो प्रार्थना समाज हो जाएगा। ऐसे कोरिलेट करके याद कर लीजिए, ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कहाँ कई वर्षों तक मगध की राजधानी की गई थी? तो इसका आंसर होगा राजगृह में। अभी देखिए, पूछा गया है कि जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी, उनका नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अश्वघोष ने। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए? तो इसका आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी।
अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो इसका आंसर होगा सी, आर्म्स एक्ट 1878 दिया गया। इसके बारे में भी लुसेंट में दिया गया है। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1910 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बृहद्रथ। नेक्स्ट, चोल काल के दौरान मूवेंदवेलम और अरइयार की उपाधियां थी। तो इसका आंसर होगा बी, धनी भूस्वामियों की ये उपाधियां थी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे खुदाई खिदमतगारों के संस्थापक थे। नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो इसका आंसर होगा ए, 1916 में किया था। ऋग्वेद अभी पूछा है कि 1028 सूक्तों का संग्रह है, लुसेंट में दिया गया और कई बार सब लोग याद किए होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ही पढ़ता है तो याद आ जाता है, कई बार पूछा भी गया है। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा ए, पुलकेशिन द्वितीय। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो इसका आंसर होगा सी, बंगाल में। नेक्स्ट, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए किस वर्ष में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, मार्च 1919। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। ठीक है, अब ये पूछे कहाँ के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट देखिए, 1857 के किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। वेनचोंग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। देखिए ऐसे करिए याद, हर्षवर्धन और वेनचोंग, ह से हर्षवर्धन, हर से वेनचोंग, ऐसे याद कर लेंगे कोरिलेट करके, इजी रहेगा, भूलेंगे नहीं, एग्जाम में आप लोग सही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, इसमें पूछा ही ये गया है कि हर्षवर्धन के काल में कौन से दरबारी कवि रहता था? तो वेनचोंग रहता था, ये याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो इसका आंसर हुआ 1853 यानी 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत झांसी का विलय किया था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर होगा सी, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर 1931 में किए गए थे, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हम लेके आएंगे जियोग्राफी का, जितना भी प्रीवियस में पूछा गया उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि रिपीट करता है प्रश्न, और इसका सिलेबस लेके आएंगे टॉपिक वाइज ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो सिलेबस समझने में। उसका भी सब टॉपिक्स भी लेके आएंगे, कैसे कहाँ से प्रश्न पूछा गया उस पर काम चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस से देखा जा रहा है कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछा गया है, कैसे पूछा गया, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग जियोग्राफी का उसको भी देख लीजिएगा, करेंट अफेयर भी देख लीजिए आप लोग, करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। स्पीडी का और एडिटोरियल कराए हुए हैं। और आप लोगों को कोई भी कमेंट बॉक्स में कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको भी लाने का कोशिश किया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।